तैयार है? इसके लिए तैयार हैं? सुबह से अभी तक हम तैयारी हो रहे हैं और अभी दिनेश जी ने जो सेशन लिया है बहुत शानदार सेशन था। मैं अंदर से गुदगुदा रहा था। किसी ने ताजमहल बनवाया, किसी ने पहाड़ को काट दिया। मेरे प्यारे तुम क्या काटोगे? इसलिए तुम्हें आगरा में बुलाया। और आगरा में कौन आते हैं? जिनके दिल पे जख्म होते हैं वही आते हैं। इसलिए उन जख्मों को भरने के लिए जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। बहुत सारी बातें हो रही थी, सपनों की बातें यहाँ पर हुई है, हमें आगे बढ़ाने की बातें चल रही है, मोटिवेशनल चीज़ें हमारे सामने आ रही है, वो सब कुछ है। लेकिन एक बात की कमी है, अगर हम खुद तैयार नहीं है वो सारी की सारी चीज़ें धरातल है। यस या नो? और उसका मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा हूँ। एक जमीनी स्तर से मैं उठा हूँ, गांव का रहने वाला मैं व्यक्ति, 5000 की जॉब करने वाला मैं व्यक्ति, और आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले मुझे कोई जानता नहीं था। लेकिन धन्यवाद देता हूँ सुनील शर्मा जी को। एक फॉर्मूला इन्होंने मुझे बताया था, वो आज आगरा में बताया था, वो मैं यहाँ पर बताऊँगा आज। तैयार है सुनने के लिए? लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने जमीन को जगाना पड़ेगा। जग रहे हैं? आप तैयार हैं? यस, बिल्कुल। जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं होगा, ज्यादा देर तक चलता नहीं होगा। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। एक पापा और एक बेटा दोनों चले जा रहे थे। एक पापा और बेटा चले जा रहे थे। बच्चे ने देखा केले वाला खड़ा है। कौन खड़ा है? केले वाला खड़ा है। तो बच्चे ने मांगा, पापा पापा केला दिलवा दो। अब पापा की जेब में पैसे नहीं थे, तो पापा ने कहा बेटा ये केला नहीं है तो केली है, आगे चलो, आगे कोई मिलेगा तो केला दिलवाएंगे। ऐसा होता है ना, बहाने 1000 हमारे पास। फिर आगे चले, सेब वाला खड़ा हुआ था। तो बच्चे ने फिर जिद की, पापा सेब दिलवा दो। पापा ने बोला बेटा ये सेब नहीं, ये तो सेब ही है, आगे चलो सेब दिलवाएंगे। और इसी तरीके से घर चले गए। और पापा थोड़ा बाहर रुक गए और बच्चा घर में चला गया। मम्मी ने पूछा बेटा तुम्हारे पापा किधर है? तो बच्चे ने जवाब दिया मम्मी वो पापा नहीं वो पापी है। जब मैं अमेरिका जाऊंगा तो मैं पापा लाकर दूंगा। ऐसे सब सुनना चाहते हैं? नहीं। और ये एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा हमें मिला है जहां पर ये सब शब्दों का अंत हो जाता है। और प्लेटफॉर्म है आर्ट्स एंड बिजनेस। आज के इस प्रोग्राम में मैं भी आपका स्वागत करता हूं। और मैं मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा, मैं वो बातें करूंगा जिससे रोग डालता है, पैसा आएगा। अब ये सारी बातें सुननी ली तो करेंगे। अब क्या करना है? क्या करना है सर? काम करना है। और काम करते हुए क्या लगता है? डर लगता है। काम क्या करना है सर? बहनों क्या काम करना है? यहां से जाने के बाद क्या करना है? प्लान दिखाना है। क्या करना है भाई साहब? प्लान दिखाना है। चलो आज प्लान पे ही बात कर लेते हैं। ओके, शुरू करते हैं सर। सबसे पहले आपका मैं वेलकम करता हूं उड़ान 2 में। और मैं भी पहली बार उड़ान 2 में आया हूं। पिछले साल मुझे मौका नहीं मिल पाया था और सौभाग्यशाली मौका में अपने आप को तो मुझे यहाँ पर स्टेज पर आने का मौका मिला। बहुत गौर से सुनने की बात है, किसको प्लान दिखाए किसको ना दिखाए, कंफ्यूज में रहता है इंसान। ऐसा है या नहीं? सर दिल की आत्मा से सुनना है आपको। आपके बहुत काम की चीज़ें हैं, रात भर इसको बनाया गया
और काफ़ी समय लगा, लेकिन मैं वो चाहता हूँ जो मुझे मिला है वो आपको मिले। और वो फॉर्मूला मैं लास्ट में दूंगा जो सुनील शर्मा ने मुझे बताया था, उसको मैंने किया और एमराल्ड जैसा लेवल मुझे मिला। तैयार है? ओके। प्लान किसको दिखाए और किसको ना दिखाए, इसका जवाब आप भगवान ना बने। आप हर व्यक्ति को प्लान दिखाए, हर व्यक्ति को प्लान दिखाए। हर व्यक्ति, अभी हम जज करते हैं अपने आप को, वो तो ऐसा है, अरे तो मूडी है, अरे वो तो सुनता ही नहीं है, अरे वो तो, बस क्या बताऊं, उसके पास मत जाओ, तुम्हें पता ही है। और एक दिमाग के अंदर एक बात और गूंजती है, अपने वालों के पास में जब जाऊंगा जब मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये बात चलती है अक्सर, अरे पगलो, अपने वालों के पास से गुजर के ही रास्ता डायमंड तक जाता है। अपने वालों के पास से ही गुजरना पड़ेगा, उनकी हाँ उनकी ना, उनका मुंह यूं यूं सब उनका सुनना पड़ेगा, तब आप उस रास्ते पे पहुंचेंगे। चलो आपके सवाल के जवाब आगे चलते हैं। ये देखिए, आप उस ऊंचाई पर जाके जिसके जो कि फैसला उसका होता है कि ये मेरा हक में, मैं किसको हिदायत दूंगा, किसको कहूँगा कि तुम्हें करना नहीं करना है। और अगर इस बात के अंदर, सिस्टम के अंदर ये बात होती तो ये गरीब गांव शहर देहात अनपढ़ इस तरह के लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, और मैं खुद छठी फैल हूँ मैं सर, मेरे पास ये एमराल्ड का लेवल आ गया है। सर बता रहे थे इस सिस्टम के अंदर कोई इस तरह की बात है ही नहीं है, सिर्फ आप प्लान दिखाएं, आप प्लान दिखाएं, आप प्लान दिखाएं। आप जज नहीं कर सकते ना, आप जज है, आपको तो प्लान दिखाना है, अपने हिस्से का काम करना है, बाकी काम आपको ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। थोड़ा स्क्रीन इधर कर दीजिए सर, इधर करो, नीचे आ जाओ। ओके ओके, ठीक है सर, अंदर अंदर अंदर, ठीक है सर। बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम एक मौका शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? मौका शेयर करते हैं। अब हम किसी के पास भी जाते हैं, मौका लेकर जाते हैं। अब हमने मौका शेयर कर दिया, अब वो उसकी मर्जी है, वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल करते हैं आते हैं हमारे पास में, ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपका काम है, कर्म करते जाइए और बाकी काम ऊपर वाले का है। नीचे लिखा हुआ है, कर्म का सारा दारोमदार अपने कंधों पर न रखो और फल का सारा दारोमदार ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। चलिए सर, कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे? कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे? 1 2 4 5 6 8 10। अरे सर थक गए सर, प्लान दिखा दिया, थक गए। अगर आप दरिया में गिरे हैं तो कब तक हाथ पैर मारेंगे? इसको कि नहीं, तू हाथ पैर मत हिला बेटा, तू तो ऐसे ही निकल जाएगा। जब तक आप बाहर ना आ जाए, जब तक आपके हाथ पैर चलते रहेंगे। और मेरे दोस्त, यही हाल नेटवर्क मार्केटिंग का है। अगर इसके अंदर आप किंग बनना चाहते हैं, ये आपके सपने हैं, ये आपने सजोए हैं, जब तक ये पूरे ना हो जाए, जब तक आप प्लान दिखाते चले जाए, जब तक आप प्लान दिखाते चले जाए, ये आपका काम है। ओके, सपना है। बड़े सीरियस से हो रहा है क्या बात? ओके सर, अब चलते हैं आगे। ये सवाल इसी में से निकल कर आए हैं। कई सारे लोग पीछे बैठे हुए थे, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, नंबर मेरा जाने वाला है। मेरी टीम में ज्वाइनिंग नहीं आती है तो मैं टेंशन में हो जाता हूँ। कोई काम ऐसा बताओ जिससे मुझे कोई टेंशन ना हो। कमाल की बात है, एक व्यक्ति नरेश जी ये सवाल कर रहे हैं, टेंशन नहीं होगी मेरे बाबू। देखिए, 3 तरह के लोग मिलेंगे। कितने तरह के लोग मिलेंगे? बोलो, 3 तरह के लोग मिलेंगे, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं बुलवाता हूँ। पहली तरह के लोग मिलेंगे पॉजिटिव माइंड के लोग। कौन से लोग? पॉजिटिव माइंड के लोग। जब हम किसी से बातें करते हैं और वो बार बार हमारी बात को समझ जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप समझ जाइए वो पॉजिटिव माइंड का बंदा है। दूसरी तरह का बंदा मिलेगा हमें नेगेटिव माइंड का। कौन? नेगेटिव माइंड। वो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं और हम उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए नेगेटिव माइंड का जो बंदा मिलेगा तो हम ये सोचते हैं कि यार ये मेरी बात नहीं सुन पा रहा है,
लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि नेगेटिव माइंड का बंदा भी मुझे मिलेगा। 3 तरह के लोग बताएं मैंने आपको। एक व्यक्ति मिलता है न्यूट्रल माइंड के लोग। वो कैसे होते हैं? उनको मीटिंग में ले आए, समझा के ले आए, अपलाइन को ले गए, या किसी तरीके से भी हम उसको समझा देते हैं, या घरवाले के पास जाके वो सलाह मशवरा करके भी सिस्टम में आ जाता है। यानी वो ना इधर का रहता है ना इधर का रहता है, और वो जल्दी से समझ जाता है, मिसाल दे के समझ जाता है। तो इस तरह के लोग हमें मिलेंगे। अब लोग मिलते हैं हमें कि सर 3 तरह के लोग मिले हैं, पहला मेरा पॉजिटिव, दूसरा मेरा नेगेटिव। अब अपनों को क्या समझना है? समझ नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं सर, ये नेगेटिव माइंड का बंदा है, उससे बहस नहीं करना है, कुछ तरह की बात नहीं करना है, तो उसको अलग कॉलम में रखना है। पॉजिटिव माइंड के बंदे को अलग कॉलम में रखना है। न्यूट्रल माइंड के लोग हो उसको अलग माइंड में रखना है। ओके सर, चलो आगे चलते हैं। जब लोग मना करते हैं तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। क्यों भाई? प्लान दिखाने में मुझे डर लगता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो सर ने बताइए, सर की बातें हैं सारी हमने लिखी हुई है ट्रेनिंग की। सर ने बताया कि आपको 100 लोगों को प्लान दिखाना है। कितने लोगों को? 100 लोगों को प्लान दिखाना है। और यहाँ गिनती शुरू होगी उल्टी। किधर से? 100 से उल्टी गिनती शुरू होगी। जैसे पहले मास्टर जी पढ़ाते थे तो उल्टी गिनती शुरू होगी। कैसे? ऐसे 100, 99, 98, 97 ऐसे होगी। तो सर ने बताया कि पहले आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको मना करेंगे। कौन लोग मिलेंगे? मना करने वाले लोग मिलेंगे। और 100 लोगों को आप प्लान दिखाओगे तो मिनिमम 10 लोग हाँ करेंगे। कितने लोग हाँ करेंगे? 10 लोग हाँ करेंगे। और इसका एरिया चुन सकते हैं आप। 3 महीने का, 4 महीने का एरिया चुन सकते हैं कि मैं 4 महीने में, 3 महीने में मैं प्लान दिखाऊंगा। ठीक है सर? तो आपको पहले कौन लोग मिलेंगे? अरे बोलो भाई, तुम तो होते मना करने वाले लोग मिलेंगे। ये जुगाड़ मेरे से चलाना नहीं आता। ठीक है, चल रहा है, लेकिन पहले मना करने वाले लोग मिलेंगे। तो अब जब मना करने वाले लोग मिलेंगे, संख्या बढ़ेगी घटेगी? तो टेंशन कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और गुरुजी ने बोला था कि पहले वो लोग मिलेंगे जो मना करेंगे। अब जब कोई व्यक्ति आपको मना करे तो खुश हो जाओ, वाह भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मना कर दिया। अब वो टेंशन में, यार मैंने तो इसको मना कर दिया था, ये हंस रहा है। ठीक है जी? जब तक कि आप पहले नंबर पर आएंगे 100% आपके पास 10 ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे जो बिल्कुल लोअर क्लब के अंदर होंगे। 10 लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे। ओके सर, चलो आगे चलते हैं। दूसरी कंपनी के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है सर? जो लोग दूसरी कंपनी के बारे में सोचते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या कारण होता है उसका। सबसे बड़ा कारण जो आजकल नेट सिस्टम चल रहा है, दूसरों की इनकम को हम टटोलते रहते हैं। और ये बाहर भी है, जेब देखते हैं दूसरे की, इसमें कितने हैं, वो लीडर ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ऐसा होता है नहीं जी? मेरे भाई, अगर दूसरों को नेट पे सर्च करोगे तो मैं ईमानदार से बता रहा हूँ तुम्हारा रास्ता बाहर का होगा, बाहर का रास्ता होगा। दूसरों की इनकम सर्च करते हैं, दूसरी कंपनियों को देखते रहते हैं नेट पर, इसका प्लान ऐसा, इसका ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है अपने काम के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर। इतनी बड़ी तैयारी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हमारे पास में है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमारे पास में है, फिर दूसरों के घरों के अंदर ताक झांक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको बाहर का रास्ता मिल जाता है। अब उनका हाल कैसा होता है? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कभी उधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, क्योंकि अक्सर सेट हो गया 3 महीने के लिए उधर, 4 महीने के लिए उधर। और बहुत सारे भाई तो ऐसे होते हैं किसी को नाराज नहीं करते, कोई भी प्लान लेकर आजा आजा आजा। अरे भाई, हम जात क्यों चखे जब हमें खाना ही नहीं है? एक बंदा बोला सर एक बार देख लो, बस तुम एक बार देख लो, तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, उससे मैं ज़्यादा चखना नहीं चाहता। क्यों देख ले उसका प्लान? नहीं देखना। मैं सिस्टम के अंदर हूँ, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर हूँ, मैं बढ़िया अचीवर हूँ और मेरा बढ़िया काम चल रहा है। आप धड़ल्ले से बोलिए उसको। अगर क्षमता अपने अंदर पैदा करोगे मेरे भाई, लोग बाग आपके पास आएंगे और टुकड़ा डालेंगे, आजा आजा आएंगे, और हम चले जाते हैं और बुरा हाल हो जाता है।
ठीक है सर, ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। अपने आप को कैसे प्रमोट करें, ये मैंने सीखा था सुनील शर्मा जी के लिए। जोरदार ताली बजाओ एक बार। बस बजाओ बजाओ, ऐसे बजाओ। जोरदार बजाओ, सुनील शर्मा जी का नाम क्या है? अपने आप को कैसे प्रमोट करें, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरा, और मैंने सर से सीखा, इनके लिए धन्यवाद। हम अक्सर अपने आप को प्रमोट नहीं करते, डरते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, जब तक आप अपने आप को नहीं बताओगे, अपना स्टेटस नहीं बताओगे, आपको कोई पहचानने का नहीं। सरिया वाले की दुकान पे क्या पड़ा हुआ होता है, सीमेंट वाले की दुकान में क्या पड़ा हुआ होता है, चाय वाले की दुकान के सामने क्या कप कुप रखे हुए होते हैं ना। अरे बताओ ना भाई, वो उसका स्टेटस है। क्या है उसका स्टेटस, और हमारे स्टेटस कैसे है? लड़की के साथ। हाँ हाँ, देखो तो सही, उल्टे पुल्टे पता नहीं कैसे कैसे स्टेटस। आपका जैसा स्टेटस ऐसी आपकी वैल्यू, और लोग पहचान जाते हैं सारा लुच्चा है। अपना स्टेटस बनाए, उसका बढ़िया फार्मूला क्या है? जैसे आप लीडर्स हैं, सेमिनार में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, अपलाइन से मिलते हैं, टीम से मिलते हैं, ग्रुप वाइज फोटो ले, अपलाइन के साथ फोटो ले। अपलाइन को बुलाया गया, स्टेज पर बुलाया गया, मालाओं के साथ में स्टेज पर जाकर अपलाइन के साथ फोटो ले, सेल्फी लीजिए उनके साथ में, और उनको आप अपने स्टेटस पर लगाइए। आप उनको, उनकी एक प्रोफाइल बनाइए। आप अपने मोबाइल में एक फोल्डर बनाइए, फोल्डर बन जाता है मोबाइल में, फोल्डर बनाइए। इसी तरह की वीडियो क्लिप बनाइए, छोटी छोटी वीडियो क्लिप बनाए, और इस जहाँ पर भी जाए, घूमने जाए, वैसे जाए, कहीं पर भी जाए, बढ़िया स्टेटस लगाओ, मतलब प्रोफाइल बनाओ। और उसके बाद जब प्लान दिखाने जाओ तो कौन सा फोटो दिखाना है? फोटो कौन से दिखाने? वो बोलेगा, वो एक बात कहेगा कि तेरे कितने आते हैं, तू बताना। ये तो बात आती है, तू बता तेरे कितने आते हैं। उनको बताओ मेरे तो 3000 आए थे पिछले महीने, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिसके 50,000 रुपये महीना भी आता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिसका 1 लाख रुपये महीना भी आता है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिस 5 लाख रुपये महीना भी कमाता है। ये देख मेरा फोटो, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। बनाइए फोल्डर, बढ़िया सा फोल्डर मोबाइल में बना लीजिए, आपका बहुत काम करेगा सर। लोग देखने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम तो गांव के रहने वाले हैं। वो हमारे मोहल्ले का आदमी हमें जानता है, पहचानता है, वो हमारे मामू का है, हमारे खाला का है, वो मौसी का है। इस तरह के परिचित के लोग ही तो होते हैं हमारे। वो तो हमें कुर्ता धोती में देखता है, वो तो घास की गठरी लाते हुए हमें देखता है, ऐसे तो होता है। लेकिन अपनी प्रोफाइल दिखाओ, अपनी प्रोफाइल दिखाओ, इससे आपका वजूद बनेगा, इससे वजूद बनेगा, और आपके बिजनेस में ताकत आएगी। बहुत अच्छा लगा साथियों।